बार बार जनता द्वारा नकारे जाने के कारण हताशा, निराशा और मानसिक कुंठा के बीच में राहुल गांधी देश को जाति व धर्म के नाम पर सामाजिक वैमनस्य और उन्माद की तरफ धकेल रहे हैं। और गांधी नेहरू परिवार का पुराना रिकॉर्ड है कि देश को दहकते शोलों पर फेंक देना। झूठ, अमर्यादित, गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग सदन के अंदर राहुल गांधी ने कल किया है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा बनकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जातीय संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं, जाति, धर्म और समुदाय और क्षेत्र के आधार पर देश को तोड़ना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ढंग से बजट का अध्ययन किया होता तो उनके ध्यान में आता कि पहली बार वेतन की गारंटी, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, कौशल विकास पर बल, मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से राशि को 20 लाख करना, 3 करोड़ नए घर, लखपति दीदी। और देश के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना जात, बिना धर्म, बिना किसी को पूछे हुए देश के अंदर पीने का पानी पहुंचाना, शौचालय बनाना, रसोई गैस पहुंचाना, घर देना, नौकरी देना, लगातार गरीबी के खिलाफ जंग चल रही है। पर पता नहीं क्यों राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में खिलौना बनकर काम कर रहे हैं। सर, उन्होंने राहुल गांधी एससी ओबीसी के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनको देश को बताना चाहिए कि 1990 में आई मंडल कमीशन ओबीसी की आरक्षण की सिफारिशों को पहले उनकी दादी, तब की प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी ने रोक के रखा। फिर उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने 10 वर्ष तक उसको दबा के रखा। 1990 6 सितंबर को देश के अंदर 27% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। सदन से सड़क तक कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने हमेशा ही आरक्षण व गरीबों की नीतियों का विरोध किया है। 1990 के अंदर सदन के अंदर खड़े होकर राजीव गांधी जी ने आरक्षण का विरोध किया था। राहुल गांधी जी सच क्या है देश जानना चाहता है। बार बार जनता द्वारा नकारे जाने के कारण हताशा, निराशा और मानसिक कुंठा के बीच में राहुल गांधी देश को जाति व धर्म के नाम पर सामाजिक वैमनस्य और उन्माद की तरफ धकेल रहे हैं। और गांधी नेहरू परिवार का पुराना रिकॉर्ड है कि देश को दहकते शोलों पर फेंक देना। झूठ, अमर्यादित, गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग सदन के अंदर राहुल गांधी ने कल किया है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा बनकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जातीय संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं, जाति, धर्म और समुदाय और क्षेत्र के आधार पर देश को तोड़ना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ढंग से बजट का अध्ययन किया होता तो उनके ध्यान में आता कि पहली बार वेतन की गारंटी, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, कौशल विकास पर बल, मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से राशि को 20 लाख करना, 3 करोड़ नए घर, लखपति दीदी। और देश के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना जात, बिना धर्म, बिना किसी को पूछे हुए देश के अंदर पीने का पानी पहुंचाना, शौचालय बनाना, रसोई गैस पहुंचाना, घर देना, नौकरी देना, लगातार गरीबी के खिलाफ जंग चल रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।